जस्टिस याहिया आफरीदी 3 साल के लिए चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट बन गए। सदर आसिफ जरदारी ने तैनाती की मंजूरी दे दी। वजारत कानून से नोटिफिकेशन जारी। जस्टिस याहिया आफरीदी 26 अक्टूबर को ओहदे का हल्फ उठाएंगे। जस्टिस काजी फाइज ईसा और नामजद चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की चैम्बर में मुलाकात। जराये के मुताबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जस्टिस याहिया आफरीदी को मुबारकबाद दी। जस्टिस याहिया आफरीदी 23 जनवरी 1965 को डेरा इस्माइल खान में पैदा हुए। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से LLM की डिग्री हासिल की। 1990 में हाई कोर्ट से प्रैक्टिस का आगाज़ किया और 2004 में सुप्रीम कोर्ट के वकील बने। 30 दिसंबर 2016 में जस्टिस याहिया आफरीदी ने पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के ओहदे का हल्फ उठाया। 28 जून 2018 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज मुकर्रर हुए। जस्टिस याहिया आफरीदी साहब, हामिद खान साहब कहते हैं वो इस ओहदे से इनकार करेंगे। वो मैं आपको बता दूं। और सियासी कोर कमेटी ने फैसला किया कि मैं जो भी चीफ जस्टिस होगा मंजूर होगा। साहब का है, मैं समझता हूँ ये उसकी सवाबदीद है। वो इनकार करे, इनकार नहीं करते। हम तो 26 अमेंडमेंट जो हुई है उनको गैर आईनी समझते हैं। अलबत्ता ये जरूर होना चाहिए था, अगर किसी ने कमेटी ने भी करने थे, कोई अगर तरमीम ना भी होती तो सीनियर मोस्ट जज को ही चीफ जस्टिस। हमारा मुतालबा था कि सीनियर मोस्ट को चीफ जस्टिस तैनात किया जाए, लेकिन अब चीफ जस्टिस बनने की ऑफर कबूल करना या ना करना जस्टिस याहिया आफरीदी की सवाबदीद है। PTI के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर कहते हैं, मुनहरिफ अराकीन ने शो कॉज नोटिस का तसल्ली बख्श जवाब न दिया तो पार्टी आइन के मुताबिक कार्रवाई करेंगे। तहरीक इंसाफ कोर कमेटी का रात गए इजलास। पार्लिमानी कमेटी के बायकॉट का फैसला दुरुस्त करार। चीफ जस्टिस तकर्रुर पार्लिमानी कमेटी को भी चैलेंज करेंगे। कोर कमेटी का बानी की रिहाई के लिए मामला हर फोरम पर उठाने का ऐलान। मखसूस नशिस्तें न देने से PTI की नुमाइंदगी पर असर पड़ा। बहनों और मुआलिज से बानी की मुलाकात न कराने की मजम्मत। कोर कमेटी अरकान के फैसलों पर बरवक्त एतमाद में न लेने पर शिकवे शिकायत। पार्टी क़यादत ने आइंदा के लिए मुकम्मल यकीन दहानी करा दी। सुप्रीम कोर्ट ने बरतरफ मुलाजमीन की बहाली की दरख्वास्तें आईनी बेंचेस को भेज दी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स में कहा, इस केस में आईनी सवाल है। 26वीं आईनी तरमीम में कहा गया आईनी केसेस आईनी बेंचेस सुनेगा, आला बेंचेस बनेंगे वही तयन करेंगे। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, ये केस अहम आईनी बेंच ही सुनेगा। 26वीं आईनी तरमीम अदालतों पर असरअंदाज। समातें आईनी बेंचेस के इंतजार में मुलतवी। सिंध हाई कोर्ट में मेयर कराची इंतखाब के खिलाफ दरख्वास्त पर समात। वकला ने दलाइल दिए कि सूबाई असम्बली में करारदाद की मंजूरी के बगैर हाई कोर्ट्स में आईनी बेंच नहीं बन सकता। चीफ जस्टिस शफी सिद्दीकी ने पूछा, क्या सिंध असम्बली में ऐसी कोई आईनी करारदाद लाई जा रही है? बेहतर होगा कि हम कार्रवाई कुछ दिन के लिए मुलतवी कर दें। नैब तरमीम केस में जस्टिस हसन अजहर रिजवी का इजाफी नोट। फैसले से मुत्तफिक हूँ लेकिन वजूहात की तौसीक पर खुद को कायल नहीं कर सका। अक्सरियती फैसले में असल मुद्दे पर खातिर ख्वाह जवाब फराहम नहीं किया गया। फैसले में साबिक जजेस के हवाले से गैर मुनासिब रिमार्क्स दिए गए। अदालती वक़ार का तकाजा है कि इख्तलाफ तहजीब के दायरे में रहकर किया जाए। तनकीद का महवर फैसले के कानूनी उसूल हों, न कि फैसले लिखने वालों की तज़हीक की जाए। तहजीब और अदालती वक़ार को मद्देनज़र रखते हुए फैसले की अपनी अलग वजूहात तहरीर कर रहा हूँ। इजाफी नोट का मतन। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ी खबर। बुशरा बीवी की रिहाई का हुक्म। अदालत ने बानी PTI की अहलिया की तोशाखाना 2 केस में जमानत मंजूर कर ली। 10-10 लाख रुपए के 2 जमानती मचलके जमा कराने का हुक्म। क्या आपको केस FIA को मुंतकिल होने के बाद कभी बुशरा बीवी से तफ्तीश की जरूरत पड़ी? जस्टिस गुल हसन औरंगजेब का इस्तफसार, नहीं, मुझे जरूरत नहीं पड़ी। FIA तफ्तीशी अफसर का जवाब, बहुत शुक्रिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स। बानी PTI का जाती मौलजीन से इलाज। जेल हुकाम का जवाब गैर तसल्ली बख्श करार। स्टेट काउंसिल की रिपोर्ट अदालत में जमा। आप लोगों का रवैया काबिल तारीफ नहीं। बानी PTI अंडर ट्रायल कैदी। हमने जेल दौरे में वहां डॉक्टर देखे जो मेरिट पर भी नहीं थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के दौरान जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स।
सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल से कल जवाब तलब। इंग्लिश टीम पर स्पिन जादू चलाने का प्लान। कौमी टीम का प्लेइंग 11 का ऐलान। मुल्तान टेस्ट जीतने वाली टीम ही पिंडी टेस्ट खेलेगी। कौमी टीम 3 स्पेशलिस्ट स्पिनर्स के साथ मैदान में उतरेगी। आमिर जमाल बतौर ऑलराउंडर खेलेंगे। रावलपिंडी में होगा कल इंग्लैंड के खिलाफ अहम मार्का। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। हेड कोच जैसन गिलेस्पी कहते हैं रावलपिंडी टेस्ट के लिए पिच बहुत ड्राई है, घास मौजूद नहीं। दोनों टीमें टॉस जीतने की ख्वाहिशमंद होंगी। गाजा में इस्राएली फौज की बमबारी से मजीद दर्जनों फलस्तीनी शहीद और जख्मी। बैत लहिया में सिहोनी फौज की बमबारी से 7 फलस्तीनी जान से गए। गाजा सिटी में फलस्तीनी माँ और 2 बच्चे जान से गए। जबालिया में भी कई फलस्तीनी शहीद। गाजा में शहदा की मजमूई तादाद 42,718 हो गई। मगरबी किनारे में सिहोनी फौज ने कई फलस्तीनियों को हिरासत में ले लिया। लबनान में सिहोनी जारिहत। बैरूत और निबातिया में 7 फ़िज़ाई हमले किए। ईरानी तिब्बी अमले के अहलकार समेत 5 शहरी शहीद, 21 जख्मी। इसराइल का हमलों में हिजबुल्ला एयर यूनिट के मेंबर खलील मोहम्मद को निशाना बनाने का दावा। हिजबुल्ला की जवाबी कार्रवाइयों में 5 सिहोनी फौजी हलाक। तल अबीब में हिजबुल्ला के मिसाइल हमलों से सायरन बज उठे। सिहोनी शहरी खौफ से सड़कों पर जाने बचाने के लिए दीवानावार भागते रहे। कई शहरी सड़क किनारे ही लेट गए। अमरीकी महकमा खारजा का डॉक्टर आफिया की रिहाई से मुतालिक ख़त पर बात करने से गुरेज। हुकूमत पाकिस्तान के ख़त से मुतालिक सवाल पर वेदांत पटेल ने जवाब दिया कि पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान निजी सिफारती राब्तों पर बात नहीं करूँगा। डॉक्टर आफिया के केस और कैद से मुतालिक मालूमात के लिए अमरीकी महकमा इंसाफ से रुजू किया जाए। पाकिस्तान समेत दुनिया में हर जगह तौहीन मजहब के कवानीन की यकसा मुखालिफत करते हैं। आसमानों के शाहीनों की मशकें। इंडस शील्ड 2024 का आगाज। कसीरुल कौमी फ़िज़ाई मश्क में तुर्किया, सऊदिया और मिस्री फ़िज़ाइया समेत दीगर अहम ममालिक शरीक। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर मुशाहिदा करेंगे। जदीद हिकमत अमली नुमाइश का मकसद शरीक फ़िज़ाई अफवाज के दरमियान बाहमी अफ़हाम व तफ़हीम को बढ़ाना, फ़ौजी ताउन को मजबूत बनाना और स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को फ़रोग़ देना है। पाकिस्तान की आलमी मालियाती इदारों से कर्जों की री प्रोफाइलिंग पर बातचीत। मुआहदे तय पाने का इम्कान। वफाकी वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब का अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू। कहा पाकिस्तान में बिजली के बिल मकानों के किराए से भी ज़्यादा बढ़ गए हैं। उम्मीद है बिजली के मंसूबों पर री प्रोफाइलिंग हो जाएगी। चीन कर्जों की मियाद बढ़ाने पर राज़ी हो गया। वज़ीर आला सिंध से वफाकी वज़ीर तिजारत और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की मुलाकात। तीनों रहनुमाओं की बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत। मुराद अली शाह ने कहा कि मुआशी अशारिये मुल्क की मईशत की मजबूती की निशानदही कर रहे हैं। जाम कमाल का कहना था कि हमें अपनी बरामदात बढ़ानी होंगी ताकि मईशत तरक्की करे। फैसल करीम कुंजी कहते हैं मुल्क की तरक्की के लिए ज़रूरी है तमाम इख्तिलाफात भुलाकर मुत्तहिद हों। कराची में कत्ल की लर्ज़खेज़ वारदात। औरंगी टाउन 8.5 नंबर में घर से जख्मी हालत में मिलने वाला बच्चा दम तोड़ गया। माँ और एक बेटा ज़ेरे इलाज। तीनों के गले समेत मुख्तलिफ हिस्सों पर छुरी से वार किए गए। तशद्दुद के निशानात भी वाज़ेह हैं। वज़ीर दाखिला सिंध का नोटिस। SSP वेस्ट से तफसीलात तलब। कराची में कातिल लुटेरों ने एक और जान ले ली। रात गए एहसनाबाद में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से 35 साला फरहान जाँ बहक। मकतूल एक बच्ची का बाप और मेडिसिन कंपनी का मुलाजिम था। रवां साल डकैती मज़ाहमत पर जाँ बहक अफराद की तादाद 104 हो गई। MQM के रुकने कौमी असम्बली राना अंसार का जवां साल बेटा कराची में रोड एक्सीडेंट में जाँ बहक। सैयद शाहजेब नकवी की उम्र 23 साल थी। शाहजेब मरहूम सीनियर सहाफ़ी सैयद अंसार नकवी का बेटा था। ट्रैफिक हादसा क्लिफ्टन में सुबह 5 से 6 बजे के दरमियान पेश आया।
شہر قائد کے باسیوں کو زہر پلانے والے بے نقاب شاہ لطیف ٹاؤن سے 2 خواتین سمیت 4 اسمگلر گرفتار، 1 کروڑ روپے سے زائد مالیت کی منشیات برآمد۔ پکڑے گئے افراد اندرون سندھ سمیت کراچی کے مختلف علاقوں میں منشیات سپلائی کرتے تھے۔ پشاور میں گھر سے خاتون اور 2 بچوں کی لاشیں ملیں، پولیس کے مطابق تینوں کو زہر دے کر قتل کیا گیا۔ واقعہ فقیر آباد کی حدود زریاب کالونی میں پیش آیا۔ پولیس نے لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل کر دیا۔ لکی مروت میں ملزمان نے ایک اور پولیس اہلکار کو قتل کر دیا۔ منصور وزیر کو گھر کے قریب فائرنگ کا نشانہ بنایا گیا۔ مقتول اہلکار ضلع بنو میں ڈیوٹی پر تعینات، چھٹی پر آبائی گاؤں آیا ہوا تھا۔ لاہور کے نجی تعلیمی ادارے میں آئس سپلائی کرنے والے میاں بیوی گرفتار، لاکھوں روپے مالیت کی 2 کلو آئس برآمد۔ پولیس نے ملزمان کو تھانہ نصیر آباد میں منتقل کر دیا۔ ملزمان کو گلاب دیوی اسپتال کے قریب سے حراست میں لیا گیا۔ پڑھے گا سندھ کے دعوے ہوئے بیکار، 1000 سے زائد اساتذہ کی ڈیوٹی سے غیر حاضری کا انکشاف۔ متعدد ٹیچرز بیرون ملک چھٹیاں منانے چلے گئے۔ ڈسٹرکٹ ایسٹ کراچی کے سرکاری اسکولوں سے 48 اساتذہ غائب، اسکروٹنی کمیٹی نے رپورٹ پیش کر دی۔ سیکرٹری تعلیم کا تمام ڈی ای اوز کو غیر حاضر اساتذہ کی تنخواہیں روکنے کا حکم۔ وزیر اعلیٰ سے ارکان پنجاب اسمبلی صفدر حسین ساہی اور محمد زبیر خان کی ملاقاتیں، ڈیولپمنٹ، عوامی مسائل، سیاسی صورتحال اور پارٹی امور پر گفتگو۔ مریم نواز کہتی ہیں عوام کی خدمت ہی ہماری اولین ترجیح اور نون لیگ کا منشور ہے۔ لاہور میں فضائی آلودگی کا راج، ایئر کوالٹی انڈیکس خطرناک صورت اختیار کرنے لگا۔ فضائی آلودگی کا انڈیکس 290 تک پہنچ گیا۔ آنکھوں میں جلن، سانس لینے میں دشواری جیسی بیماریاں پھیلنے کا خدشہ۔ ضلعی انتظامیہ اور محکمہ موسمیات کی جانب سے شہر میں جلد مصنوعی بارش کرنے کے لیے اقدامات جاری۔ سورج اکتوبر میں بھی آنکھیں دکھانے لگا، شہر قائد شدید گرمی کی لپیٹ میں، درجہ حرارت 35 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز کہتے ہیں آئندہ 4 سے 5 روز کے دوران گرمی کی لہر جاری رہے گی، 26 اکتوبر کے بعد کمی آنے کا امکان۔ کراچی کے ایکسپو سینٹر میں 5ویں ٹیکسپو 2024 نمائش کا آغاز، وزیر اعلیٰ سندھ اور وفاقی وزیر تجارت نے نمائش کا افتتاح کر دیا۔ 270 سے زیادہ نمائش کنندگان اپنی تازہ ترین مصنوعات اور اختراعات پیش کریں گے۔ 500 سے زائد غیر ملکی مندوبین بھی شرکت کریں گے۔ نمائش میں فیشن شو کا بھی انعقاد کیا جائے گا۔ جامعہ کراچی شعبہ جرمیات کے تحت منفرد نمائش کا انعقاد، شعبہ کرمنالوجی کے طلباء نے جرائم کے مختلف پہلوؤں کو نمائش کا حصہ بنایا۔ جرائم کے فرضی منظرنامے بھی بنائے گئے۔ طلباء اور طالبات کا کہنا ہے کہ نمائش کے ذریعے نئے طلباء کو پریکٹیکل کے ذریعے آگاہی مل رہی ہے۔ اور ریاض سیزن 2024 عالمی ثقافتی میلہ، سعودی عرب کے شہر ریاض میں رنگا رنگ تقریبات جاری، ہر طرف فلپائنی ثقافتی رنگ بکھر گئے۔ سیزن کے پہلے ہی ہفتے میں 20 لاکھ سے زائد افراد کی شرکت۔ ایونٹ میں 30 اکتوبر سے 2 نومبر تک پاکستان کے ثقافتی رنگ نظر آئیں گے۔